हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम लाइफ। मैं हूँ जया और मैं वीडियोस बनाती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको सारी जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको पता चलेगा। बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मैं जब भी लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और लाइव की बात करते हुए, एवरी सैटरडे 9 PM आई कम लाइव। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई टॉक अबाउट वेरियस टॉपिक्स। तो आप मुझे सैटरडे 9 PM ज्वाइन कीजिए। और अब हम इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को इतना ग्रो करा रहे हैं। और आज का टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर। हम कुछ भी नया अटेम्प्ट करने से पहले, हम कुछ भी नया करने से पहले, कोई नई चीज़ सीखने से पहले यही सोचते हैं कि कहीं हम उसमें फेल ना हो जाएं, कहीं हम लोग क्या कहेंगे। और ये जो फियर ऑफ फेलियर है, इट्स अ बिग थिंग। मतलब ये हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें करने से रोकता है। और जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमारे अंदर इनग्रेन है। हम सबके पास ये फियर, हर किसी के पास है। लेकिन हम जब तक कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। और फियर ऑफ फेलियर का मैं एक बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, अपनी ट्रू लाइफ का एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। मैं एक नेशनल लेवल स्विमर रह चुकी हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में थी और जब मैं स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करती थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी। और क्योंकि वो और सारी चीज़ों में बहुत अच्छी थी, तो मैं उसके साथ कभी रेस नहीं करती थी, ये सोच के कि बिकॉज शी इज़ गुड इन सो मैनी थिंग्स, तो वो मुझे इसमें भी पीछे कर देगी। और इस चक्कर में हमेशा मैं डरती थी जब भी हमारे कोच कहते थे कि इन लोगों के साथ कंपटीशन करना है, बिकॉज ही न्यू आई कुड डू वेल। लेकिन मुझे डर लगता था कि नहीं, वो मुझसे, और वो मुझसे एज में छोटी थी, तो मुझे लगता था कि वो मुझसे आगे निकल जाएगी, और उस डर के मारे मैं कभी उसके साथ कम्पीट नहीं करती थी। और एक दिन आई हैड नो चॉइस, और हमारी रेस थी और उसमें मैंने उसके साथ कम्पीट किया। और बिकॉज आई हैड नो चॉइस, तो मुझे वो रेस अटेम्प्ट करनी पड़ी। और जब मैंने वो रेस अटेम्प्ट की, तो उस टाइम पे आई एक्चुअली गिव हर अ वेरी गुड लीड, मतलब मैं बहुत आगे निकली। लेकिन वो जो मेरा एक जो फियर था ना, फियर ऑफ फेलियर, कि अरे सब लोग क्या बोलेंगे, वो मुझसे छोटी है और मैं उससे हार जाऊंगी, तो आई थिंक 2 या 3 इयर्स तक मैंने उसके साथ कभी रेस नहीं किया, और हमेशा उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रही कि वो कभी भी अगर हमारी रेस होगी तो वो तो ज़रूर जीतेगी। तो ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है लाइफ में। हम सब के साथ ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी जिसमें हमने अज्यूम कर लिया होगा अपने दिमाग में कि समहाउ यस कोई और हमसे ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा स्किल्स हैं, और हम समहाउ हम में कम स्किल्स हैं। और फिर हम कहीं हम फेल ना हो जाएं, उसके चक्कर में हम ट्राई ही नहीं करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, चाहे वो कोई जॉब में हो, चाहे मीटिंग्स में कोई आइडियाज़ के बारे में हो। आई रिमेंबर जब मैं जॉब में थी, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में थी, और मैंने जब हमारी जो मीटिंग्स होती थी उसमें कई आइडियाज़ मुझे अच्छे अच्छे आते थे, और मैंने अगर कभी नहीं बोला और फिर कोई और उसको बोलता था, और फिर मैनेजर यूज्ड टू बी लाइक वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड आइडिया, वी विल वर्क ऑन इट। और फिर बाद में मुझे लगता था ओ माई गॉड, आई शुड हैव स्पोकन। सो दिस इज़ द थिंग कि फेलियर जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। रिमेंबर दैट फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। और जो ये डर है ना, वो हमें हमारी लाइफ से कभी नहीं जाएगा डर। ओके, हमें हमेशा डर के साथ चलना है। डर इज़ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ। तो कभी ये मत सोचिए कि जब डर ख़त्म हो जाएगा तब मैं कोई काम कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। हम सबको जिस चीज़ों से डर लगता है उसके साथ हमें काम करना है। तो जो ब्रेवरी होती है ना, ब्रेव कहते हैं हम कि ये इंसान बहुत ब्रेव है, तो आप अगर उनको पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे। ब्रेवरी डज़ नॉट मीन कि आपको उस चीज़ से डर नहीं लगता। ब्रेवरी मीन्स कि आपको डर लगता है बट स्टिल यू चूज़ टू डू इट।
स्टिल यू चूज़ टू चेज़ योर ड्रीम्स, स्टिल यू चूज़ कि आपको जो पता है, आपने जो सीखा है उसको आप ट्राई करेंगे, तो उसे कहते हैं ब्रेवरी। कभी भी, और लोग सोचते ना फियरलेस हो जाऊँ मैं, फियरलेस, फियरलेस पता है कौन होते हैं? बच्चे जो, और वो कहीं से भी ऊंचे से कूद जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, या फिर जो एकदम मैनिएक हो जाते हैं और उन्हें दीन दुनिया की कुछ खबर नहीं होती। तो यू नेवर वांट टू बिकम फियरलेस। फियरलेस मतलब हुआ कि आपको कभी डर ही नहीं रहेगा, तो आप तो अपनी उंगली भी कट कर लोगे, आप 9th फ्लोर 10th फ्लोर से भी कूद जाओगे, बिकॉज आपके पास डर नहीं है अब। तो जो फियर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ओके, वो हमें सरवाइव करने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या होता है कि हम फियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं, हमें क्योंकि प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया, प्रॉपरली समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया है, तो हम सोचते हैं कि फियर के बाद जब हम डरना बंद कर देंगे तब हम सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो करना है, चाहे वो किसी जॉब इंटरव्यू के बारे में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर आपको डर लगता है लेकिन स्टिल आपको लगता है कि आपको परस्यू करना चाहिए, सो प्लीज़ परस्यू इट, बिकॉज कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। तो डर के साथ ही आप चलेंगे, डर हमेशा बैक सीट में रहेगा आपके साथ। दैट इज़ अ वेरी गुड टूल इन आर टूल किट गिवन बाय गॉड, ओके। सो हमेशा हमें जो फियर ऑफ फेलियर है उसको हटा देना है, कि चाहे, और जो फेलियर है, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। फेलियर इज़ लाइक बताने का तरीका है कि गलत जगह पर डायरेक्शन में आप टर्न हो गए, कम बैक एंड गो स्ट्रेट, ओके। सो फेलियर कभी भी आपको रोकने की कोशिश नहीं करता है, फेलियर हमेशा आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करता है, और वही आगे बढ़ते हैं जो फेल होते हैं। जो जितने लोग आगे दुनिया में बढ़े हैं, या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, अगर आप उनसे पूछेंगे तो यही बताएंगे कि वो कितनी बार फेल हुए हैं। जैसे थॉमस एडिसन के लिए कहा जाता है कि ही नोज़ वन, व्हेन ही इन्वेंटेड बल्ब, उससे पहले उन्होंने बताया कि आई नो 99 वेज ऑफ नॉट मेकिंग अ बल्ब। सो वैसे ही अगर आप किसी भी चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, देन फियर इज़ गोइंग टू बी देयर, बट लेट इट बी देयर, और आप फिर भी उसे परस्यू कीजिए, एंड लाइफ विल बी अमेजिंग। विद दिस मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है मेरा हैंडल, और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।